हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग टच ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री, उसके हम लोग जो है दो ही चैप्टर आ रहे हैं। तो उसका लास्ट चैप्टर जो एनिमी है, द एनिमी, उसके एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत लेंथी था, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक ही चीज को काफी लंबा खींचा गया, इसलिए बच्चे पढ़ते पढ़ते काफी बोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में याद रखना है, उसको मैंने एमसीक्यूज बेस पे बनाया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वर डॉक्टर सडाउ। डॉक्टर सडाव कौन थे? क्या वो ईरानियन डॉक्टर थे? क्या वो जर्मन डॉक्टर थे? क्या वो जापानीज डॉक्टर थे? या इसमें से कुछ भी नहीं था? तो वो जापानीज डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड डॉक्टर सडाव गो टू अमेरिका। वो जापानीज थे, जापान में रहते थे, लेकिन वो अमेरिका क्यों गए थे? क्या आप सोल्जर से मिलने गए थे? क्या अपने फ्रेंड से मिलने गए थे? या ट्रैवल घूमने के लिए गए थे? या टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश। उनकी फादर की विश थी उसका बच्चा अमेरिका जाए, वहां पे मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड जो भी है पढ़ाई वहां पे जाकर कंप्लीट करे। तो इसीलिए वो अमेरिका गए थे अपने फादर की विश को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना। हाना आपको पता उनकी वाइफ का नाम था। तो हाना से वो कहाँ पर मिले थे? जापान के अंदर ही मिले थे, अपने पड़ोस में मिले थे, इन द बैटल फील्ड में मिले थे, यानी कि युद्ध के मैदान में मिले थे, या एक प्रोफेसर के घर पे जो कि अमेरिका में था। तो इसका आंसर है एट प्रोफेसर हाउस इन अमेरिका। जब वो अमेरिका में थे तो आपने देखा कि अमेरिका में ही उनको एक प्रोफेसर के घर पे मिले थे। लेकिन आपको ये भी देखा था कि उन्होंने अपने प्यार को इजहार करने से पहले पूरा कंफर्म कर लिया कि जो लेडी है जिहाना है वो जापानीज ही है, क्योंकि उनको पता था उसके जो फादर है बहुत ही ट्रेडिशनल नेचर के, बहुत ही ज्यादा ख्यालात उनकी जो है वो जापानीज से बहुत लगाव अपने देश से। और अगर वो जापान की नहीं हुई तो शायद फादर कभी भी शादी के लिए एग्री नहीं होंगे। तो ये चीज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाउस फादर। जो डॉक्टर सदाउ थे फादर, वो कैसे थे? क्या बहुत ही सीरियस थे? क्या वो जॉली गुड मैन थे, बहुत ही हंसी मजाक के थे? हंसी मजाक के तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अपने फर्स्ट पेज पे देखा कि उसके पापा कभी सब खेलते नहीं थे, कोई मजाक नहीं करते थे। वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे। या ट्रू पेट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। इसमें जो उनको सही जो उनका नेचर कैरेक्टर डिफाइन होगा कि बहुत ज्यादा देशभक्त थे और थोड़े से पुराने ख्यालात के भी थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना कि उसकी जो शादी जो है वो जापानीज लड़की से उसको कराना चाहते थे। तो ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हम उनके लिए ये यूज कर सकते हैं कि एक ट्रू पेट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड डॉक्टर फाउंड अमेरिकन सोल्जर। कि अमेरिकन सोल्जर जो था, आपको देखा ना यूएस नेवी का जो व्हाइट मैन था, वो डॉक्टर सडाव और हाना को कहाँ पर मिले थे? क्या वो पार्क में मिले थे? क्या उन्हें बैटल फील्ड में मिले थे? घर के बाहर मिले थे या नन? तो ये आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत जब भी किसी ने अगर एक बार भी चैप्टर को रीड किया होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कहाँ पर मिले थे, क्या कहाँ पे, ये आपको लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगी, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज द, नहीं भी तो आप लोग ढूंढ भी सकते हो, दोबारा चैप्टर रीड करके इसको ढूंढ के फिर आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में किस चीज के बारे में जो नरेटर है बता रहा है? क्या वॉर के बारे में बता रहा है? द जर्नल के बारे में बता रहा है, जो ओल्ड जर्नल था? क्या सदाओ फादर एंड उसके बचपन और उसके जो फादर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? या उसके सर्वेंट और उसकी वाइफ के बारे में, डॉक्टर की वाइफ के बारे में? तो इसका आंसर है डॉक्टर सडाऊ का जो बचपन और उनके जो फादर थे, मैंने बताया था ना, उसके फादर कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे, काफी स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाई उनका मेन कंसर्न था, पढ़ाई के लिए काफी चिंतित रहते थे। तो ये सब जो स्टार्टिंग में उनके चाइल्डहुड और उनके फादर के रिलेशनशिप के बारे में स्टार्टिंग में बता रखा है। कह रहा व्हाई डिड डॉक्टर फील अलोन इन द बीच। जब डॉक्टर बीच पे गया तो उसको अकेलापन क्यों लगा? क्यों उसे लड़का मैं अकेला हूँ, कोई काश मदद के लिए होता, कोई दूसरा होता। फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विथ हिम, कि वो अपनी वाइफ को नहीं लेके आए थे इसलिए उनको अकेलापन फील हो रहा था। फॉर नॉट लिसनिंग टू जनरल, जनरल की बातें नहीं सुन रहे थे इसीलिए, जनरल की बातों को नहीं सुन रहा था। फॉर सर्विंग एन अमेरिकन सोल्जर लाइफ, के अमेरिकन सोल्जर को लाइफ को बचाने के लिए, कि वो उसको बड़े, वो जो जिस तरह से पानियों के बीच में समंदर के किनारे पे बैठा हुआ था, मतलब बहकर आ गया था, तो वो उसकी मदद करके उसको वापस लेके आना चाहते थे। तो उसमें उसको लग रहा था कि शायद एक और पर्सन हेल्प के लिए होता, लेकिन तब तक बहुत शाम हो गई थी और आसपास कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। तो इसका आंसर है फॉर सेविंग अमेरिकन सोल्जर लाइफ। अमेरिकन सोल्जर की लाइफ को बचाने के लिए उनको लग रहा था कि वो अकेले हैं बीच पे और कोई भी नहीं था, क्योंकि काफी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था और लोग अपने अपने घर पर जा चुके थे। कह रहा व्हाट एज डॉक्टर केम बैक टू जापान। ठीक है, जापान वो बैक, वो अमेरिका मेडिसिन के लिए पढ़ाई करने के लिए गए थे, सर्जरी मेडिसिन की। तो किस एज में जापान वो वापस आए थे? तो इसका आंसर है कि जब वो 30 ईयर्स के थे तब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने देश वापस जापान आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सराउ वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गए थे तो वो कितने साल के थे?
वो केवल 22 साल के थे, 22। ये सब जो बातें हैं फर्स्ट ही पेज पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जब वो 22 साल के थे तब वो अमेरिका चले गए थे। जब वो 30 इयर्स की वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर वो जापान में वापस आ गए थे। कह रहा सडाउस वाइफ नेम, उनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या था? यूमी था, हाना था, मैरी या जूडी? इसका आंसर है हाना, उनकी वाइफ का नाम था। बहुत बार आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, काफ़ी उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया इसमें। एक नर्स की तरह उनकी हेल्प की यूएस नेवी के जो सोल्जर्स थे उसको बचाने के लिए। कह रहे कि द मैन फाउंड बाय सडाव एंड हाना वाज, जो मैन उनको मिला था वो कौन था? ब्लैक मैन था, व्हाइट मैन था, जापानीज था, इंडियन था? इसका आंसर होगा मैन, व्हाइट मैन। व्हाइट मैन बेसिकली जो अमेरिकन थे उनके लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सराव एंड हाना डिसाइडेड टू टेक द सोल्जर। तो सराव और हाना ने डिसाइड किया कि सोल्जर को कहाँ पे लेके जाएंगे। पार्क में लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, या अपने घर के अंदर लेके जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया अपने घर के अंदर वो लेकर इनको जाएंगे ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और फिर उन्होंने डिसाइड किया था हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहाँ पर डिसाइड किया था कि अपने घर पर उसको लेकर जाएंगे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। सडाउ बिकेम नॉट ओनली अ सर्जन बट ऑल्सो, कि जो सडाउ थे ना केवल वो सर्जन बने बट और क्या बने? वो एक एस्ट्रोनॉमर बने, साइंटिस्ट बने, वोकलिस्ट बने, जर्नलिस्ट बने। तो आंसर है साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाव मेड द प्रिजनर ड्रेसअप इन, सदाव ने जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उसको किस कौन सा ड्रेस पहनाया था? क्या अमेरिकन क्लोथ्स पहनाए थे, इंडियन क्लोथ्स पहनाए थे, जापानीज क्लोथ्स या चाइनीज? तो उन्होंने जापानीज क्लोथ पहनाए थे ताकि किसी को कोई शक ना हो कि वो अमेरिकन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल ओनली वांटेड टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज, कि जो जनरल था, ओल्ड जनरल, वो चाहता था कि केवल जो डॉक्टर सराव है वही उसका इलाज करे, ऑपरेशन करे। ऐसा क्यों? जनरल डिड नॉट लाइक एनी डॉक्टर, क्या वो किसी दूसरे डॉक्टर को पसंद नहीं करता था इसीलिए उसे इलाज कराना चाहता था? सराव वॉज वेरी स्किल्ड, वो बहुत स्किल्ड था इसीलिए चलाता था? वो उसका पुराना दोस्त था तो इसीलिए उसे ऑपरेशन कराना चाहता था? और या वो विदेश जाके अपनी सर्जरी नहीं कराना चाहता था इसीलिए वो डॉक्टर सडाउ से ऑपरेट कराना चाहता था? तो इसका आंसर सडाउ वाज वेरी स्किल्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड है उनके पास, बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर थे वो। और वो अपनी जान को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता था इसीलिए वो उनसे अपना ऑपरेशन कराना चाहता था। कह रहा व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, कि हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं? दिस वाज सेड बाय, ये किसके द्वारा सेंटेंस कहा गया है? तो ये सेंटेंस जो है उसकी जो वाइफ हाना के द्वारा कहा गया है। क्योंकि जब आपको पता है कि जब प्रिजनर को, कैदी को घर में लेके आए थे तो जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने घर छोड़ दिया था, काम छोड़ दिया था। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम किसी व्हाइट मैन, किसी जो अमेरिकन है उसकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जो हाना है वो कहते हैं कि हम इतने क्लियर क्यों नहीं है, समझ आए? हम दूसरे जापानीज की तरह क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सेंटेंस हाना के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सडाउ थॉट ही वाज, पहले जब उसको वो कैदी मिला तो उन्होंने क्या सोचा कि कौन है? फिशरमैन है, क्रिमिनल है, पॉलिटिशियन है, कोई भी नहीं है। तो उनको लगा कोई फिशरमैन है, शायद वो गिर गया है, घायल है। लेकिन जब पास जाके देखा तो उनको पता चला कि ये जो है कोई यूएस का सोल्जर है, सैनिक है, जिसको बहुत बुरी तरह से गोली लगी थी। सडाव एंड हिज वाइफ है डैश चिल्ड्रन, जो डॉक्टर सडाव उनकी जो वाइफ है कितने बच्चे थे? उनके आंसर है 2 बच्चे थे उनके। नेक्स्ट कह रहा है कि ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, कि उन्हें ट्रूप्स के साथ उन्हें विदेश क्यों नहीं भेजा गया? तो जनरल नीडेड एन ऑपरेशन, क्योंकि जनरल को ऑपरेशन की जरूरत थी, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको जाने नहीं दिया, वो वहीं पे रहना चाहते थे, उसके फादर ने उनको अलाउ नहीं किया बाहर जाने के लिए। तो इसका आंसर है द जनरल नीडेड ऑपरेशन, जो ओल्ड जनरल था उसे ऑपरेशन की जरूरत थी और वो अपनी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और उसको वहीं पर रख लिया। कहते चीफ कंसर्न फॉर सदाउस फादर, सदाउ के फादर का सबसे मेन जो कंसर्न था वो क्या था? अपने सडाउ के जो उनके बेटे हैं सडाउ, उनकी वेडिंग की चिंता थी, उनके एजुकेशन की, उनको माइग्रेशन की, या उनके ट्रीटमेंट की? तो इसका आंसर है उनके एजुकेशन की। हमने कहा था ना मेन जो कंसर्न था, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी थी उनकी वो अपने बच्चों की एजुकेशन थी। इसीलिए उन्होंने बच्चों को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा ताकि वो बाकी की जो आगे की पढ़ाई है वो अमेरिका में रह के कंप्लीट कर सके। और ऐसा ही हुआ, ना केवल वो अच्छे सर्जन बने बल्कि अच्छे साइंटिस्ट भी बने। कह रहा व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर हाउस, डॉक्टर के हाउस को सर्वेंट्स ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सोल्जर जो था वाउंडेड, मतलब जख्मी था, वो उसको हेल्प नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही गंदा सा था इसीलिए छोड़ छोड़ दिया, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर था वो उनको पसंद नहीं करते थे, या सारे रीजन थे? इसका मेन रीजन है कि वो अमेरिकन सोल्जर थे और वो अमेरिकन उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो वॉर के टाइम पे क्या होता है, वो उनका दुश्मन था, वो अपने दुश्मन की किसी तरह से कोई मदद वो नहीं करना चाहते थे। कह रहा व्हाई डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर से कैसे उसको मुक्ति मिली? बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कि किसी टाइम में प्रॉब्लम आए तो इस फ्लैश लाइट को यूज करना।
आस्क हिम टू रोड टू द आइलैंड, ये ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। इस तरह से पूरा इंस्ट्रक्ट करके उसको प्लानिंग के साथ उसकी हेल्प करके उसको वहां से निकाल दिया था। वट काइंड ऑफ पर्सन द जर्नल वॉज, जर्नल किस टाइप का पर्सन था? बहुत ही सॉफ्ट हार्ट था, बहुत ही चालाक था, सेल्फिश था या नन? इसका आंसर बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही चालाक था। वो किसी के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ वो अपने बारे में। डॉक्टर सराव को भी उसने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, या उसने कहा था ना कि मैं प्राइवेट जो है वो किल करने वाला पर्सन भेज दूंगा, वो पीछे से उसको मार देगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो ये सब उसने अपने लिए किया था, ना कि डॉक्टर सराव के लिए। उसने इसलिए क्या था कि अगर कुछ भी बात लीक हो जाती तो डॉक्टर सराव को जेल हो सकता था या उन्हें फांसी हो सकती थी। कोई भी तरह की वो चाहते नहीं थे उनको प्रॉब्लम में आए, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे डॉक्टर सराव है वही उसका ऑपरेशन करे, उसकी ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर सराव कुछ हो जाएगा तो उनकी लाइफ को खतरा हो सकता था। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही सेल्फिश इंसान था, अपने बारे में वो सोचता था। कह रहा, व्हाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस्ड? उसकी वाइफ जो वही परेशान क्यों थी? सीइंग मैनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट को देखकर, जनरल्स रिएक्शन, जनरल के रिएक्शन को देखकर, सीइंग द ऑर्डर, ऑर्डर को देखकर, सीइंग द व्हाइट मैन्स ब्लड, उनके व्हाइट मैन की ब्लड को देख के, क्योंकि उसने कभी भी इतना ब्लड नहीं देखा था, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थी, आपको पता होगा। कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ऑफ द एनिमी? ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को लिखा है कि जब भी हम पोएम करेंगे तो पोएट का नाम, और जब चैप्टर करेंगे तो ऑथर का नाम। तो दो क्वेश्चन जो है इसमें से आप लोगों को करना है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर? ये जो फ्लैश लाइट है एनिमी सोल्जर को डॉक्टर सडाउ ने क्यों दिया? टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, टू शो हिम वे इन द डार्क, शो दैट दे कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ डिस्ट्रेस। ये इसके लिए कि सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल, कि सिग्नल दे सके अगर कोई मुसीबत उनके ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सोल्जर के लिए जनरल का क्या प्लान था? क्योंकि डॉक्टर सडाउ ने उसको बता दी सारी बातें, तो जनरल ने क्या प्लान बनाया? ही वांटेड टू, उसको घर आराम से जाने देंगे, उसको वी विल इन्फॉर्म, अपने देश को बताएंगे ये बात, वी विल गेट एसेसिनेटेड बाय द सम प्राइवेट एसेसिनेट, यानी कि उसको हत्या कर दी जाएंगे। जो प्राइवेट, जो उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट लोगों की हत्या करते हैं, तो उनको भी इस तरह से मार के खत्म कर देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी डॉक्टर सडाउ के घर में रहे थे और डॉक्टर सडाउ ने इसका ऑपरेशन किया था। इस बात को उद्देश्य वो छुपाकर प्राइवेटली काम को खत्म कर देंगे। ये प्लान जनरल ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई डिड डॉक्टर सडाउ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी? डॉक्टर सडाउ ने आखिर उस सोल्जर को क्यों ट्रीटमेंट दिया जबकि वो उसके दुश्मन का देश का था? आपको पता है वॉर के टाइम में जब मान लीजिए हमारे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही, तो पाकिस्तान के हर एक नागरिक जो है, अगर वो इंडिया में कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, आपको पता होगा, इसलिए जब वॉर स्टार्ट हो जाता है तो जो भी एम्बेसीज होती है, जो भी फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको अपने देश में बुला लिया जाता है, क्योंकि देश के नागरिक एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते, देशद्रोह का इल्जाम उस पे लग जाता है। जब वॉर खत्म होता है, फिर से दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर से जो होता है सभी काम स्टार्टिंग होने स्टार्ट होते हैं, एक देश से लोग दूसरे देश में लोग जाते हैं, फिर बिजनेस होना, ट्रेड होना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो इसलिए दूसरे देश जो एनिमी नेशनलिटी के लोग हैं उनकी हेल्प नहीं किया सकता। लेकिन फिर भी डॉक्टर सडाउ ने क्यों किया? क्योंकि वो डॉक्टर थे प्रोफेशन से, ही वॉज अगेंस्ट प्रोफेशन एथिक्स। आपको पता है डॉक्टर लोगों को ओथ दिलाया जाता है कि भैया कुछ भी हो जाए, आपके लिए जो पेशेंट है वो सबसे ऊपर है, समझे, किसी धर्म मजहब से ऊपर है। एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट हिम डाई, एक डॉक्टर होने के नाते वो उसको मरने नहीं दे सकते, उनका प्रोफेशन जो सबसे ऊपर आता है, उनका सबसे। तो वो कह रहा है ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर रहेगा कि सब ये सारे रीजन थे जिसके कारण डॉक्टर सडाउ ने उसकी हेल्प करी। कह रहा है कि व्हेन द एसेसिनी डिड नॉट कम सडाउ, जब वो जो प्राइवेट उनका था कि प्राइवेट एसेसिनी को मैं भेज दूंगा, वो उसकी हत्या कर देगा, यहाँ से लाश को उठा के लेके चलेगा, कुछ भी किसी को पता नहीं चलेगा। जब वो नहीं आया वहां पे, तब डॉक्टर सडाउ ने क्या डिसाइड किया? अब देखा ना कि उन्होंने कहा था ठीक है तुम दरवाजा खुला छोड़ देना, वो आकर अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगा। 2-3 दिन तक उन्होंने दरवाजा खुला भी छोड़ा, लेकिन हर सुबह वो देखते तो जो भी कैदी था वो उसके रूम में ही होता था, अपने घर में ही होता था। तो फिर फाइनली उसने क्या डिसाइड किया? किल द प्रिजनर हिमसेल्फ, क्या मैं इसको खुद ही मार देता हूँ, कि मैं यहाँ से भागने में मदद करता हूँ, हैंड ओवर द पुलिस, पुलिस को देता हूँ, ये कुछ भी नहीं। तो उसने कहा कि हेल्प हिम एस्केप, यहाँ से बचने के लिए उसने उसकी मदद की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत चैप्टर चैप्टर बहुत लेंथी था। एक ही चीज को जो पूरा जो ट्रीटमेंट है कि जब वो उसको अपने घर पे लेके आता है, तब तक एक लंबा, बहुत ही ज्यादा लंबा खींचा गया चैप्टर को, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, किस तरह से उनकी कॉन्वर्सेशन की गई, एक एक चीजों को बहुत लंबा बनाया गया। तो कई बार बच्चों को बहुत बोरिंग सा चैप्टर लगता है, तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप लोग चाहे मतलब 2 दिन लगा लिए चैप्टर को, हाफ हाफ करके रीड कीजिए, पर पूरा चैप्टर रीड कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, समरी से आपका काम नहीं चलेगा। बाकी जो भी एमसीक्यूज है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बाकी जब रिवीजन करेंगे तो और नई नई एमसीक्यू हर चैप्टर्स की हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम लोग को इंग्लिश का भी खत्म होता है, ज्योग्राफी का बहुत जल्दी 2-3 दिन में आप लोग को मिल जाएगा सारे सिलेबस। इसके बाद हम लोग सीधा रिवीजन टेस्ट सीरीज पे
आ जाएँगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।